हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और धमाकेदार अंक जिसका नाम है टाइफून। स्टार लैब विज्ञान की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। इसी स्टार लैब के मुख्य दरवाजे पर आपको लैब के अंदर जाने का कारण और अपना परिचय बताना ही होगा, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बहस करके समय खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बताता हूँ। इस लैब में मौजूद एक कमीने को तबाह करने आया हूँ मैं, और मेरा नाम है टाइफून। लेखक है जिसके हनीफ अजहर जी। प्रोफेसर विक्रम आहूजा। दरवाजे पर पड़ी ठक ठक से चौंक उठे। कौन है? दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए उसने अपने कदम। जरा सब्र करो, खोलता हूँ। दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के साथ ही जैसे कक्ष में तूफान प्रवेश करता चला गया हो। आश्चर्य से भरी विक्रम आहूजा की आंखें अचानक दहशत से भरी चली गई। तुम मार्टिन, तुम। जैसे उसके शोर में बादल सा गरजा। मार्टिन नहीं, टाइफून बोल। तू मुझे कमीने, या बोल तू मुझे अपनी मौत। विक्रम से शरीर से होकर ऐसे गुजर गई जैसे मक्खन से बुरी छुरी हो वो। टाइफून के हाथों से निकली पानी की वो बौछार। तू इसी सजा का हकदार था कमीने, इसी लायक था तू। अब मुझे मिलना है रूबी से। सड़क की छाती पर दंदनाती हुई आगे बढ़ती इस जीप का सवार, जिसे शहर का रखवाला, अपराधियों का काल और ना जाने ऐसे कितने ही नामों से पुकारा जाता है। ठीक पहचाना आपने, इंस्पेक्टर विनय ही तो है वो। मकड़ी के जाले से भी अधिक उलझा हुआ है ये विक्रम मर्डर केस। अद्भुत हथियार, अद्भुत व्यक्ति और ना जाने क्या क्या। शायद इस केस के उलझे कुछ तारों को मैं सुलझा सकूं विक्रम के घर पहुंचकर। शहर के एक आलीशान इलाके डिफेंस कॉलोनी में स्थित यह शानदार बंगला, उसी बंगले में मौजूद वह ओवरकोटधारी लगभग गिड़गिड़ा रहा था अपने सामने खड़ी रूबी नामक स्त्री के सामने। मैं बदसूरत था रूबी, इसलिए तुम मुझसे दूर हो गई, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पिंकी और वीनू से मिलवा दो। विजेता सी मुस्कान उभर आई रूबी के अधरों पर। मेरी तरह पिंकी और वीनू भी तुम जैसे बदसूरत के साथ रहना नहीं चाहते हैं मार्टिन। और ये विचार सिर्फ मेरे ही नहीं, उन दोनों के भी हैं। उन्हीं के मुंह से सुनना देती हूँ मैं तुम्हें उनके विचार। प्ले का स्विच दबाने के साथ ही हमारा पीछा छोड़ दीजिए डैडी। हम आपके पास नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपकी स्कल से बहुत डर लगता है। वी हेट यू डैडी, हेट यू। तड़प उठा वो। तुम मुझे एक बार पिंकी से मिलवा दो, मैं उन्हें विश्वास विश्वास दिला दूंगा। उनका डैडी चेहरे से बुरा है, मगर दिल का अच्छा है। कहाँ है वे? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर रखा है मैंने उन्हें। तुम लाख चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकते हो। अब तुम यहाँ से जाओ मार्टिन, और फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे अब सदा के लिए विक्रम के साथ रहने का विचार बना लिया है। उसके मुंह से जहर बुझा सवार निकला। विक्रम? विक्रम के साथ अब तुम नहीं रह पाओगी रूबी, क्योंकि मौत की गोद में पहुंचा दिया उसे मैंने। ओफ, तुमने विक्रम को मार डाला? कैसे कैसे? उसने बताया तो साए साए करने लगा रूबी का मस्तिष्क। व्याक्रांत सी चीख उठी वह। नहीं, तुम वह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं वही हूँ रूबी, और मैं वह कैसे बना, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम्हें छोड़ पिंकी और वीनू के साथ विक्रम के बंगले जा पहुंची, तो वह उस शानदार खबर को सुनने खुद मेरे पास स्टार लैब में पहुंचा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम विक्रम? ये बकवास नहीं, हकीकत है प्यारे। तुम्हारी सिंदूर बीवी ने तुम्हें जैसे बदसूरत और कंगले को छोड़ अपने बच्चों के साथ मेरे रहने का इरादा कर लिया है। अब वह तुम्हारी नहीं, मेरी बीवी है। मैंने उस पर प्रहार किया।
मैं जुनूनी सा हो गया। मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। जाने क्या अंजाम होता मेरे जुनून का अगर स्टाफ लैब के डायरेक्टर कोहली वहां ना पहुंचते। ये क्या पागलपन है मार्टिन, रुक जाओ तुम। हम दोनों को बुरी तरह डांटा प्रोफेसर कोहली ने। उच्च कोटि के प्रोफेसर हो तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए तुम लोगों को। अपने गुस्से को थूक, तैयार हो जाओ दोनों। तुम मेरे साथ न्यूक्लियर बम टेस्ट करने के लिए चल रहे हो। इस टेस्ट से वापस लौटकर मैं रूबी से मिलूंगा और उसे इस बेवकूफ का कारण पूछूंगा। ओके सर, ठीक है। लेकिन मेरा सोचा पूरा ना हो उसका, क्योंकि जब मैं हिंद महासागर के बीचों बीच तैरते शिप पर सवार न्यूक्लियर बम को पानी की गहराइयों में छोड़ने के लिए तैयार था। विक्रम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवाब यूं दिया विक्रम ने। उसने मेरे सिर पर रोड से प्रहार किया। वह प्रहार बहुत जबरदस्त था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था मार्टिन। अब तुझे बहुत भयानक सजा मिलेगी उसकी। इस न्यूक्लियर बम के साथ उड़ेंगे अब तेरे चिथड़े भी। उसने मुझे उस न्यूक्लियर बम के साथ बांध दिया जिसे समुद्र की गहराई में ब्लास्ट किया जाना था, और फिर छोड़ दिया अथाह सागर के बीच। कुछ देर बाद वह ब्लास्ट हुआ जिसने समुद्र में हलचल मचा दी। होना तो यह था कि मेरे चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो हुआ वो बेहद अद्भुत था। परमाणु विकिरणों के प्रभाव से मुझे अच्छा खासा इंसान बना दिया। टाइफून टाइफून बनने के साथ ही मैंने सबसे पहले उस रामजादे विक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाया, और अब तुम्हारा भी वही हाल करूंगा मैं अगर तुमने मुझे मेरे बच्चों से ना मिलवाया। मम्मी रूबी क्या डर कह के रहे मारे हो? चीखने पड़ी। भयभीत तो उठी वह। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवाऊंगी। चले जाओ तुम यहाँ से। मुझे अपने बच्चों से मिलना है रूबी, हर हाल में मिलना है मुझे। टाइफून ने रूबी को एक धक्का दिया। जवाब दे मेरे सवालों को रूबी, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। रूबी चिल्लाई। तभी अगर तेरे सवालों का जवाब मैं अपने लात गुस्से से दूं हत्यारे, तो कैसा रहेगा? सामने खड़ा था इंस्पेक्टर विनय। ये हमारा आपस का मामला है इंस्पेक्टर, तुम बीच में मत पड़ो। हत्या करने के मामले आपस में हो या पराये में, कानून को उनके बीच में पड़ने का पूरा अधिकार है। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर की आंखों ने देखा वह अजूबा टाइफून में बदलता चला गया प्रोफेसर मार्टिन। और अब टाइफून बनने के लिए मुझे तुमने मजबूर कर दिया इंस्पेक्टर। अब खैर नहीं है तुम्हारी। इंस्पेक्टर विनय एक तरफ कूदे। उफ, पानी की धारें भी ऐसा करिश्मा कर सकती है, ये पहली बार देखा है। और रूबी ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। मैं भागती हूं अब यहां से। भागती हुई रूबी को देख चीख पड़ा टाइफून। रुक जाओ रूबी। नहीं, अब नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। दहशत की मारी रूबी टाइफून से अपनी जान बचाने को कूदी। वह क्या जानती थी कि उसने वह छलांग सीधी मौत के मुंह में लगाई है। वो बिल्डिंग से नीचे जा गिरी। चीख पड़ा रूबी की हालत देख टाइफून। रूबी, इसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में नहीं निपट पाऊंगा मैं। इसके लिए बनना पड़ेगा मुझे परमाणु, और परमाणु बनने के लिए इस कमरे से बाहर निकलना जरूरी है। हवा का झोंका बन कमरे से बाहर निकला इंस्पेक्टर विनय, और परमाणु बम तूफान की तेजी से अंदर तो आया। अरे, कहाँ गया वह? टाइफून कहीं नहीं था वहां पर। वहां टाइफून होता भी कैसे? वह तो परमाणु के वहां पहुंचने से पहले ही निकल चुका था। असफल परमाणु बाहर निकला। अपने दोनों रूपों में मैं उस हत्यारों को पकड़ने में असफल रहा हूं। अब प्रोफेसर का ही सहारा है। वही बता सकते हैं कि अब क्या चीज है यह टाइफून। प्रोफेसर से संबंध स्थापित कर परमाणु ने उससे अपना सवाल किया। जवाब में एक गंभीर स्वर गूंजा। परमाणु बम के घातक अणुओं और पानी में मिलकर एक साधारण इंसान को टाइफून बना दिया गया है। तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा परमाणु, क्योंकि टाइफून के रूप में एक अनोखा खतरा इस शहर पर मंडराता साफ दिखाई दे रहा है मुझे। आप चिंता ना करें प्रोफेसर, इस खतरे को दफन कर देने के लिए कमर कस कर निकला है आपका परमाणु। बच नहीं पाएगा टाइफून परमाणु के हाथों। टाइफून, नफरत की आंधियां चल रही थी जिसके चेहरे पर। खूबसूरत चेहरों और नजरों से भरी मतलबी दुनिया असल में बहुत घिनौनी है, क्योंकि इसी दुनिया ने छीन लिया प्रोफेसर मार्टिन से उसका सीधा साधा जीवन। इसी दुनिया ने छीन लिए उससे मेरे बीवी और बच्चे। तबाह
और बर्बाद करके रख दूंगा मैं इस घिनौनी दुनिया को। जब टाइफून का तूफान चला तो तबाही के भयानक अति भयानक मंजर प्रस्तुत करता चला गया। तबाह होगी ये दुनिया टाइफून के हाथों, अब तबाह होगी ये दुनिया। हा हा, तबाही मचाता टाइफून आगे बढ़ा। सैकड़ों बेगुनाहों पर मौत बनकर टूट पड़ा था टाइफून का कहर, जो पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन गया। टाइफून उफ, क्या है ये टाइफून? मौत का तूफान, प्रलय की आंधी, तबाही का दूत है ये टाइफून। जाने दुनिया का क्या करके रहेगा टाइफून। राजनगर स्थित सेंट मोंटेसरी स्कूल एंड हॉस्टल, जिसके एक कमरे में हो रही चर्चा का विषय था बिरसा टाइफून। ये डैडी नहीं हो सकते भैया, ये डैडी नहीं हो सकते। सच्चाई यही है मेरी बहन, ये डैडी ही है। जानी कैसे? अपने आप को टाइफून बना लिया उन्होंने और दुनिया को तबाह करने निकल पड़े हैं। पिंकी नाम की वह मासूम सुबक पड़ी। क्या हो गया हमारे अच्छे खासे डैडी को? इतने बुरे कैसे हो गए हैं वो? हमें उसका पता करना होगा पिंकी, और साथ ही रोकना होगा उन्हें वह तबाही मचाने से। तुम ठीक कह रहे हो भैया, हमें ऐसा ही करना होगा। दोनों मासूमों के चेहरे दृढ़ता से कठोर हो गए थे। टाइफून की तलाश में भटकते परमाणु के कानों में गूंजी प्रोफेसर की घबराई हुई आवाज। जिसकी तलाश में तुम मारे मारे फिर रहे हो परमाणु, वह भारत नगर में मौजूद है, तबाही के एक प्रलयंकारी दूत के रूप में। सनसना उठा परमाणु। उस शैतान का पता बताने के लिए आपका धन्यवाद प्रोफेसर। अब हम में से एक ही बचेगा, या तो वो या मैं। परमाणु के चेहरे पर धधक रहे थे क्रोध के बादल। तब ज्वालामुखी का रूप ले लिया जब उसकी आंखों ने देखा वह होलनाक मंजर। हा हा, टाइफून, उफ, नहीं टाइफून, ये मत करो। इसके वैसी अठाकों को इसके हलक में ही दफन कर दूंगा मैं। लेकिन पहले बचाना होगा मौत से जूझती सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियों को मुझे। चारों तरफ चीखे ही चीखे थी। जुट गया परमाणु उन बेगुनाहों को बचाने के लिए। सभी को खंभे से लटका कर वापस लौटा परमाणु। मजबूर से पकड़ना, जो गिरा उसकी मौत निश्चित है। एक एक करके मैं कितने लोगों को बचा पाऊंगा, इसलिए ऐसा इंतजाम करना होगा कि बहुत से लोगों को एक साथ बचा सकूं और अगले ही पल ये परमाणु रस्सी काम आएगी। परमाणु रस्सी को झटपट कई तरीके से इस्तेमाल कर डाला परमाणु ने। गूंज उठा परमाणु के कानों में टाइफून का वह अठाका। हा हा, किस किस को बचाएगा तू परमाणु, क्योंकि मरने वाले लाखों हैं, बचाने वाला तू सिर्फ एक है। सोच में डूब गया परमाणु। टाइफून के साथ ही रुक सकती है अब ये तबाही, लेकिन मैं इन लोगों को बचाना छोड़ भी कैसे सकता हूँ। काश कोई मेरा मददगार होता। परमाणु की मददगार बनने के लिए पहुंची परलंका। यस परमाणु, तुम्हारी मददगार बनने के लिए प्रोफेसर ने मुझे यहाँ भेजा है। जल्दी से बोला परमाणु। तुम पानी में फंसे लोगों को बचाओ परलंका, मैं टाइफून को देखता हूँ। ओके। परलंका लोगों को बचाने में जुट गई। इधर परमाणु जा भिड़ा टाइफून से। परमाणु के हाथों अब खत्म होगा तू टाइफून। लेकिन टाइफून भी कम ना था। मुझे खत्म करने के ख्वाब मत देखो परमाणु। परमाणु ने समझने के साथ ही किया वार। ये एटम रिंग्स तुझे गुब्बारे की तरह फोड़ डालेंगे टाइफून। तेरा का सच हो सकता था परमाणु, जो तेरे एटम रिंग्स मुझे छू पाते। अचानक पासा पलटा टाइफून ने। तू मुझसे नहीं निपट सकता परमाणु, जा उस बस में सवार यात्रियों को बचा। टाइफून का प्रहार, ओह, बस को हवा में उछाला। तेज धाराओं के प्रहार से कई फुट ऊपर उछली वह और कई जिंदगियों को लेकर जा गिरी नदी में। तीर सा सनसनाया परमाणु। मेरे होते आंच भी ना आ पाएगी बस में सवार एक भी यात्री पर। वह छपाक से नदी में प्रवेश किया और साथ ही नदी से बाहर आया। अपनी सारी शक्तियां सोचो उसने कर दिया वह कारनामा। बस को पुल पर रखने के साथ ही हलक से चीख पड़ा वह, बस से निकलकर भागो, अपनी जान बचाओ। लोग धक्का मुक्की करके बस से बाहर निकलकर ऐसे भागे मानो उनके पीछे भूत पड़ गया हो। चारों तरफ भागो ही भागो सुनाई दे रहा था। हर कोई वहां से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन ये दो मासूम नहीं। आओ पिंकी, हमें डैडी को रोकना है। अपनी जान की चिंता किए बिना दौड़ पड़े दोनों मासूम। इधर परमाणु एक बार फिर जा खड़ा हुआ टाइफून के सामने। रुक जा टाइफून, रुक जा। बहुत सक जाने तो परमाणु, जो हर बार मौत से बचकर मौत के सामने आ खड़ा होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
इस बार ऐसी मौत के शिकंजे में फंसाऊंगा मैं तुझे कि तू उससे हरगिज बच ना सकेगा। अगले ही पल सनसनाकर परमाणु को अपनी जकड़ में ले चला गया टाइफून। परमाणु दर्द से कर्रा उठा। परमाणु उस शिकंजे से बच न पाया। वह लहरा कर जमीन पर आ गिरा और गले से निकली एक आह, और संभलने से पहले ही वह उस अनोखी कैद में था जिससे निकलने में का जो प्रयास उसने किया, वो चीख निकलकर उसके कण से रह गई। उफ! मेरे चारों तरफ इतनी तीव्रता से बारिश हो रही है कि पानी की एक अभेद कैद में कैद होकर रह गया हूं मैं। बारिश की बूंदों के बीच से निकला तो ये गोलियों की तरह मेरे शरीर में घुस जाएंगी। परमाणु की बेबसी पर हल्क फाड़ कर हंसा टाइफून। हा हा परमाणु, इस कैद से तू नहीं सिर्फ तेरी आत्मा ही आजाद हो पाएगी। ले परमाणु, ये मैंने कर दिया तेरी आत्मा को तेरे शरीर से आजाद करने का इंतजाम। फिर जो परमाणु के पैरों से बढ़ना शुरू हुआ, पानी का स्तर तो फिर बढ़ता ही चला गया। उफ! लगता है बेल्ट के सर्किट में किसी प्रकार पानी चला गया है और मैं खुद को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूँ। उफ! ये क्या हो रहा है? परमाणु जैसा जाबाज भी कांप उठा मौत को ठीक सामने देख। और ऐसे समय में उसे याद आया जिसके हाथ में उसकी थी बागडोर। प्रोफेसर, प्रोफेसर, मुझे ट्रांसमिट कर इस कैद से निकालो प्रोफेसर, वरना वरना आज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा परमाणु का अस्तित्व। मैं ऐसी कोशिश कभी से कर रहा हूँ परमाणु, लेकिन लगता है ट्रांसमिशन मशीन में कोई खराबी आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हें ट्रांसमिट अरे अरे, ये क्या हुआ? परमाणु, मेरा तुमसे संपर्क टूट रहा है। लगता है मशीन पूरी तरह खराब हो गई है। अपनी बात पूरी भी ना कर पाए प्रोफेसर, उससे पहले ही टूट गया परमाणु से उनका संपर्क। अब टूटने जा रही थी परमाणु की सांसें, क्योंकि पानी उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। घुटने लगी परमाणु की सांसें। उफ! पानी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मेरी धड़कनें बंद होती जा रही हैं। मैं मैं मरता जा रहा हूँ। परमाणु, अब कुछ ही पलों में रमराज के सामने जा पहुंचेगा तू। हैव ए नाइस ट्रिप टू हेल। तभी रुक जाइए डैडी, रोक लीजिए इस अनर्थ को। मत मत खत्म कीजिए एक मसीहा की जिंदगी। फिरकनी को मत करता पीछे घुमा टाइफून और रह गया अचंभित। पिंकी, वीनू, तुम मेरे बच्चों। आगे बढ़ा जो टाइफून को चीख पड़ी पिंकी। आगे मत बढ़िए डैडी, अगर इस रूप में आपने हमें छुआ भी तो अपने आप को खत्म कर डालेंगे हम दोनों। हमें अपने पहले वाले अच्छे डैडी चाहिए। हैरान था टाइफून। मैं तुम्हारा अच्छा डैडी, लेकिन टेप रिकॉर्डर में भरी आवाज में तो तुमने मुझे बदसूरत डरावने चेहरे वाला कहा था तुमने। तुम्हें मेरी सूरत से भी डर लगता है। हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे, मगर मम्मी ने हमें ऐसा कहने पर मजबूर किया, और हमारे लाख मना करने के बाद भी हमें आपसे दूर राजनगर के हॉस्टल में भेज दिया। जैसे बिजली गिरी टाइफून के ऊपर। उफ! इतनी घिनौनी चाल चली थी उस औरत ने। सही समय पर तुमने पहुंचकर अपने डैडी की आंखें खोल दी मेरे बच्चों। दूसरे ही पल टाइफून बदलता चला गया प्रोफेसर मार्टिन में। मुझे मेरे बच्चे मिल गए। अब फिर सुंदर लगने लगी है ये दुनिया। और इस सुंदर दुनिया में अब टाइफून जैसे शैतान की कोई जरूरत नहीं है। टाइफून के रूप में खत्म हुई उसकी प्रलय भी। खत्म हुआ आकाश से बरसता कहर। और खत्म हुई परमाणु को मौत की तरफ खींच ले जाती वह अद्भुत कैद। परमाणु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था प्रोफेसर मार्टिन। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ परमाणु। मेरे गुनाहों की तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम अपने किए पर पछता रहे हो प्रोफेसर। तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर विनय के रूप में पहुंचा परमाणु, कानून का नुमाइंदा बनकर। तुम्हें कम से कम सजा हो इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर। और हाँ, अपने बच्चों की चिंता मत करना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं इनका संरक्षक रहूंगा। और यह अंक इसी के साथ यहाँ समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।